अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 27 तारीख़ है और ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ को इमामुल अंबिया सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत शुरू फरमाया था। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने हिजरत का एक हिस्सा बयान किया था, क्योंकि इस हिजरत के सफ़र में बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात पेश आए। तो इंशाअल्लाह आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मुअज्जिज़ात और आपके साथ पेश आने वाले हिजरत के सफ़र में वाक़यात का कुछ तज़किरा आपके सामने करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सामीईन मुकर्रम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़ सफ़र यार गार व मज़ार खलीफ़ा बिला फ़सल इमामुस सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें रहे। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया, क्योंकि 3 दिन मुसलसल बेदार रहकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम कराया। तो जब बंदा मुसलसल बेदार रहता है उसके ऊपर खुश्की के असरात आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर पर निगाह नबूवत डाली तो देखा कि सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर खुश्की के असरात मालूम हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि सिद्दीक़ क्या बात है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे शदीद प्यास लग रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, गार के उस कोने में चले जाओ, वहां पर पानी रखा हुआ है, उस पानी को पी लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गार के उस कोने की तरफ चला गया।
जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पत्थर का एक प्याला रखा हुआ है जिसमें पानी है। मैंने जब उस पानी को अपने मुंह के करीब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, ये पानी सारा पियो, ये तुम्हारे लिए है। फरमाते हैं जब मैंने उस पानी को अपने मुंह के करीब किया तो मैं हैरान रह गया कि ये पानी मुझको अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, और ऐसा पानी मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं पिया। फरमाते हैं मैं पानी पी रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक सारा पी लो। जब मैंने सारा पानी पी लिया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये पानी कहाँ से आया है, ये कैसा पानी है, ऐसा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिद्दीक, अल्लाह ने हौज़े कौसर पर जो जन्नत की 4 नहरें हैं उस पर जो फरिश्ता मुतय्यन और मामूर है उसको हुक्म दिया था कि वो जन्नत की 4 नहरों का मगज़ लेकर, वो पानी लेकर सिद्दीक के हिस्से में रख दे, इसलिए कि जब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा और सिद्दीक अकबर हिजरत का सफ़र करेंगे, वो इस गार में ठहरेंगे तो सिद्दीक वो पानी पिएगा। तो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया था कि ये पानी सिद्दीक के हिस्से में रख दे। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के नज़दीक मेरा इतना मकाम और मर्तबा है, क्या मेरी इतनी अजमत और शान है अल्लाह के नज़दीक? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिद्दीक, जो वफादारी और इताअत तूने मेरे साथ की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत पर यह वाजिब कर दिया है कि सिद्दीक वो तुझसे मोहब्बत करे। और आगे एक जुमला फरमाया, सीरत हलबिया में अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या लिखा है। आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कि अगर कोई शख्स 70 नबियों की इत्तिबा भी कर ले, 70 नबियों की इत्तिबा के बराबर अमल कर ले, लेकिन सिद्दीक अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नुम का ईंधन बनेगा। ये है सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा। तो एक वाक़या तो ये पेश आया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर से जब रवाना हुए तो ये 4 अफराद थे। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और एक जो है आमिर बिन फुहैरा, ये अबू बकर सिद्दीक के ग़ुलाम हैं, और एक अब्दुल्ला बिन अरीक़त, ये उस वक़्त मुसलमान तो नहीं हुआ था, ये रहबर के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको साथ रखा हुआ था। इन 4 अफराद का काफ़िला चला है तो रास्ते में सुराक़ा इब्न मालिक का वाक़या भी पेश आया, जो मैंने पिछले जुम्मा आप हज़रात के सामने बयान किया था। उसके बाद चलते चलते एक जगह पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के साए में आराम फरमाया। सामने एक झोंपड़ी नजर आई। सामने वो झोंपड़ी नजर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि सिद्दीक, जाओ झोंपड़ी में जाकर देखो, कोई हो तो उससे अपने खाने पीने के लिए कुछ अशिया खरीद कर ले आओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस झोंपड़ी में तशरीफ़ ले गए। देखा कि वहाँ एक बूढ़ी खातून है, किताबों में उनका नाम उम्मे माबद लिखा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बूढ़ी से कहा कि अम्मा जान, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो तो हमें दे दे, पानी हो दे दे। तो कहत साली का ज़माना था। बुढ़िया कहती है कि बेटा, खाने पीने को कुछ नहीं है, कहत साली है और खुश्की है, और बकरियां थी जो दूध देती थी, उसी दूध पर हमारा गुजारा है। वो मेरा शोहर बकरियां चराने लेकर गया हुआ है, बाकी मेरे पास कुछ होता तो मैं मेज़बानी में बिल्कुल भी जो है तंगी ना करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नज़र पड़ी कि खेमे के एक तरफ एक बकरी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरी दूध देती है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बकरी बीमार भी है, बेकार भी है, इसीलिए मेरा शौहर इस बकरी को छोड़ गया है, बाकी बकरियों को ले गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा जान, आप अगर इजाज़त दो तो मैं इस बकरी से दूध दो लूँ। अम्मा कहती है कि बेटा, अगर आप दूध निकाल सकते हो तो निकाल लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने नबुव्वत वाले जब मुबारक हाथ
बकरी के थनों को लगाए हैं, तो उस थनों से इतना दूध निकला कि उम्मे माबद एक बर्तन देती है वो फुल हो जाता है, दूसरा बर्तन देती है वो भी भर जाता है, तीसरा बर्तन देती है वो भी भर जाता है। इस तरह 8 बर्तन दूध के भर गए और एक बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में लिया और फरमाया कि ये उम्मे माबद, इससे आप पियो। उम्मे माबद ने सैराब होकर पिया, खूब सैर होकर पिया, फिर उसी से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पिया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध नोश फरमा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक ने एक जुमला कहा कि शरीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रज़ीतु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया हत्ता कि मैं राजी हो गया, मैं खुश हो गया। दूध रसूलुल्लाह पी रहे हैं और खुश अबू बकर सिद्दीक हो रहे हैं। ये है इश्क, ये है इश्क कि नबी पी रहे हैं, नबी खा रहे हैं, लेकिन खुशी सिद्दीक अकबर को महसूस हो रही है। शरीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रज़ीतु। तो उम्मे माबद ने जब ये मंजर देखा बड़ी खुश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे तशरीफ ले गए, काफिला चल पड़ा। जब शाम का वक्त हुआ तो उम्मे माबद का शोहर अबू माबद आया। जब अबू माबद खैमे में दाखिल हुआ, उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ, तो वो चीजों को सूंघने लगा और उसने एक अजीब खुशबू महसूस की। वो नबुव्वत की खुशबू महसूस कर रहा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू उसने महसूस की और उम्मे माबद से पूछता है कि उम्मे माबद, क्या कोई मेहमान आया था? उम्मे माबद ने सारा वाकया बयान किया कि जी हाँ, ऐसा ऐसा आदमी जो है आया था और ये उसी की बरकत है। ये जो कमजोर बकरी आप देख रहे हैं, ये दूध के बर्तन भरे हुए आप देख रहे हैं, ये उसी जो है आदमी की बरकत है, उसी साहिब की बरकत है। तो अबू माबद कहते हैं कि जरा उसका हुलिया और उसकी तारीफ और तौसीफ तो बयान करो। उम्मे माबद ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा कुशादा और वसी, दरमियाना साख्त, सुरमगी आंखें और घुंघरियाले काले बाल। आप सल्लल्लाहु खामोश रहे तो बावकार रहे, जब गुफ्तगू करें तो पुरकशिश मालूम हो, ना जो है बेफजूल कोई बात करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रुफका हैं वो आपके इर्द गिर्द ऐसे महसूस होते हैं कि पहरा दे रहे हैं, जैसे परवाने शमा के गिर्द होते हैं। और फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं तो वो उनके खादिम, उनके खुद्दाम जो है फौरन हुक्म को बजा लाते हैं। तो उम्मे माबद ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुलिया बयान किया तो अबू माबद कहता है कि उम्मे माबद, ये तो वही कुरैशी साहब हैं, वही पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है कि जिसका जिक्र तौरात व ज़बूर व इंजील में मैंने पढ़ा था और मैंने अपने उलमा से सुना था कि एक पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आएगा और वो जब हिजरत करेगा तो इसी रास्ते से गुजरेगा। तो मैंने उस दरख्त को पहचाना तो ये दरख्त वही था। मैं उसी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के इंतजार में यहाँ खैमा और झोंपड़ी लगाकर बैठा था। ए उम्मे माबद, वो पैगंबर तो चला गया, मेरा तो ये ख्याल था कि वो पैगंबर यहाँ पर रात गुजारेगा, लेकिन वो दिन में यहाँ से तशरीफ ले गए। उम्मे माबद, अब हमें इस खैमे और झोंपड़ी की जरूरत नहीं है, चलो चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में चलते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। तो ये मौजिज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कमजोर और लागर बकरी से भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक फेरे तो दूध के जो है वो चश्मे जारी हो गए। आगे चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। जब आप मदीना के करीब पहुंचे तो दूर से एक यहूदी की नजर पड़ी। यहूदी ने कहा, या बनु कैला हादा जद्दू को, ए बनु कैला, जिसके तुम मुंतजिर थे, जिसका तुम्हें इंतजार था, तुम्हारा वो शख्स आ गया है, वो नबी आ गया है। तो ये तो पहले ही इंतजार में थे और सुबह सवेरे जो है निकलकर गलियों में खड़े हो जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतजिर रहते थे। औरतें भी जो है घरों की छतों पर खड़ी हो जाती, गलियों में लोग आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाखिल हुए तो छोटी छोटी बच्चियां जो थी वो ये अशआर पढ़ रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई
कि वो पहाड़ी का मोड़ कि जहां से काफिले रुखसत किए जाते हैं, आज वहां से 14वीं का चांद निकल आया है। आज वहां से 14वीं का चांद निकल आया है। और जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक आदमी भी दुनिया में रहेगा, हम पर उस वक्त तक शुक्र अदा करना वाजिब रहेगा। और कहती हैं कि ए वो अजीम नबी कि जिसको अल्लाह ने हमारे दरमियान मबऊस फरमाया है, हमारे दरमियान पैगंबर बनाकर भेजा है, आप जो भी बात करेंगे, जो भी हुक्म देंगे, उसकी इताअत करना हम पर वाजिब है। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां ये दफ बजा बजा कर ये अशआर पढ़ रही थी, जिसे हफीज जालंधरी ने यूं कहा, अकल बदरू अलैना की ज़बां पर सदाएं थी, दिलों में मा दआ लिल्लाहि दाई की दुआएं थी। कहीं मासूम नन्ही बच्चियां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी, और नबुव्वत की सवारी जिस तरफ से होके जाती थी, दुरूद व नात के नगमात की आवाज आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफिला आगे बढ़ा। जब बनु नजार के करीब पहुंचा तो बनु नजार की छोटी छोटी बच्चियां वो ये अशार पढ़ रही थी, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बदा मुहम्मद मिन जार, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बदा मुहम्मद मिन जार, कि हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं और हम कितनी खुशनसीब हैं, हम कितनी किस्मत वाली है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी और हमसाए बने हैं। तो ये खुशी का आलम था। जिस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, लोग नारे तकबीर लगाते, लोग खुशी से नारे लगाते, आपके इस्तकबाल करते, और खुशी और सुरूर का आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पर तशरीफ फरमा हुए, वहां पर आप ठहरे कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर, और वहां पर आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। ये इस्लाम की वो पहली मस्जिद है जिसे अल्लाह के कुरान ने कहा, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, कि ये वो मस्जिद है कि जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है। और तकवा पर क्यों ना हो, जिस नबी के हाथ से बुनियाद रखी गई वो मुत्तकियों का सरदार है, और जिस सिद्दीक़ अकबर के हाथ से बुनियाद रखी गई वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, अल्लाह के कुरान ने उसे कहा कि ये भी मुत्तकियों का सरदार है। तो तकवा की बुनियाद पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मस्जिद कुबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले जाते, और कभी कभी तो मोहब्बत के आलम में बरहाना पा तशरीफ ले जाते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मस्जिद कुबा में जो अपने घर से अच्छी तरह वुजू करके चले और फिर मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उम्रे का सवाब अता फरमाता। तो वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, आप वहीं तशरीफ फरमा थे। अभी आपने आगे का सफर नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था कि अली, ये मुशरिकीन की जो अमानतें हैं ये लौटाकर जब तक तुम मुझसे आके नहीं मिलोगे मैं आगे का सफर नहीं करूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में चूंकि हजरत अली ने आप अलैहिस्सलाम के पास परवरिश हुई थी हजरत अली की, तो अल्लाह के नबी को मोहब्बत थी हजरत अली से। अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से जुमला निकला कि या अल्लाह, मुझे उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को अपनी आंखों से ना देखूं। जब बच्चा कहीं जाता है और कहकर जाता है मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, 5 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन जब उसे 8-9 बज जाते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा तो कहकर गया था मैं 4-5 बजे आ जाऊंगा, आज तो 8-9 बज गए, बच्चा नहीं आया, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हजरत अली से इतनी मोहब्बत थी, ज़बान से जुमला निकला कि या अल्लाह, जब तक मुझ मोहम्मद को मौत ना देना जब तक मैं अपनी आंखों से अली को न देखूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ ले आए। जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अली की एड़ियां ज़ख्मी है, पाँव ज़ख्मी है। पूछा अली क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह, पाँव में ज़ख्म आ गए हैं, छाले आ गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक उंगली पर लगाया और हजरत अली की एड़ियों पर लगाया, हजरत अली के कदमों पर लगाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस लुआब मुबारक के बाद मेरे कदम फिर हर मैदान में बढ़े तो हैं, पीछे नहीं हटे। हर मैदान में आगे बढ़े तो हैं, पीछे नहीं हटे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफिला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जब मदीना में दाखिल होता है, आपका इस्तकबाल होता है, तो हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मेहमान बने, मुझे मेज़बानी का शर्फ हासिल हो।
हर बंदा ये चाहता है कि रसूलुल्लाह मेरे मेहमान बने, मैं मेज़बान बनूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता, मुझे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने इस ऊँटनी को मामूर किया हुआ है, इस ऊँटनी को हुक्म दिया है, जहां ये ऊँटनी ठहरेगी वहीं मेरी क़यामगाह बनेगी, वहीं मेरी क़यामगाह होगी। ऊँटनी चलती जा रही है, हर शख्स के दिल में ये तमन्ना आ रही है कि काश ये ऊँटनी मेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाए, काश ये ऊँटनी मेरे दरवाजे पर आकर ठहर जाए। लेकिन ये नसीब जो है अज़ल से ही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में आया था। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की किस्मत में लिखा था कि जब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाएंगे तो वो जो क़यामगाह बनेगी वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास आकर ठहर गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बड़े खुश हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामान उतारा और अपने घर पर ले जाकर रख दिया। ये घर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का था, लेकिन इसका पस मंज़र मैं आप हज़रात को बताऊं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से 1000 साल कबल यमन का बादशाह तुब्बा हिमयरी यहाँ से अपने लाओ लश्कर के साथ गुजरा और वो मदीना तैयबा पर हमला करने का इरादा रखता था। उसके साथ 400 तौरात के इंजील के उलमा थे और कई सौ सवार थे, कई हजार सवार थे, कई हजार पैदल थे, बड़ा लश्कर था। जब वो इस पर मदीना तैयबा की तरफ से गुजरा तो वो जो उसके साथ यहूदी उलमा थे उन्होंने जब यहाँ की सरजमीन को देखा, मुआयना किया और यहाँ के दरख्तों को देखा तो वो यहूदी उलमा कहने लगे कि बादशाह यहाँ पर हमला ना करे, इसलिए कि ये वो सरजमीन है जहाँ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे और यहाँ पर आप गालिब नहीं आ सकेंगे। बादशाह के दिल में ये बात असर कर गई और बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ हमला नहीं करता। उसने वहाँ 400 उलमा ने इजाजत ली कि हमें यहीं पर जो है बसने दिया जाए, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, अब हमें मौत आएगी तो यहीं आएगी। बादशाह ने उन 400 उलमा को वहाँ पर मकानात बनवा दिए और एक मकान खास जो उनमें बड़ा आलिम था उसको बना कर दिया और एक वसीयतनामा लिखवाया और उसमें यह अशार का है, शहीदतु अला अहमदिन अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहु व इब्नु अम्मी वजाहदतु बिस्सैफि अअदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही मिन कुल्ली हम्मी। कि मैं गवाही देता हूँ ये अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं जिस अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। कहा कि अगर मेरी उम्र इतनी लंबी हुई, मैं पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा का मैंने ज़माना पाया तो मैं अपने उस भाई की, अपने चचाजाद भाई की ज़रूर मदद करूँगा और मैं उसके दुश्मनों से तलवार के साथ मुकाबला करूँगा और उनके सीने से तमाम गमों को हल्का कर दूँगा। तो ये बादशाह भी मुतासिर हुआ, वसीयतनामा लिखवाया और कहा कि ये 2 मंजिला मकान बनवा के दिया। कहा कि ये मकान मेरी तरफ से हदिया है पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये नस्लन बाद नस्लिन उस बादशाह की नस्ल में ये खत चलता गया। वह अपने बाद वालों को वसीयत करते गए कि ये खत रखे और अपने बाद वालों को देते चले जाएं। उसी की नस्ल से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ख़त लेकर आए और कहा कि या रसूलल्लाह, ये हमारे ख़ानदान में नस्ल बाद नस्ल ये ख़त चलता आ रहा है और ये वसीयतनामा है, ये आप पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहरे, वो अबू अय्यूब अंसारी का घर नहीं था, बल्कि वो खुद आमना के लाल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का घर था। वो तो 1000 साल पहले ही तुब्बा बादशाह ने, यमन के बादशाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम जो है कर दिया था। तो ये तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। बहरहाल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ और फिर इसी दौरान ऐसा वाक़या भी पेश आया, चूँकि 2 मंजिला मकान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ फरमा थे और अबू अय्यूब अंसारी और इनके घर वाले ऊपर थे। सर्दी का मौसम था, ऊपर जो है छत पर एक पानी का घड़ा जो भरा हुआ था वो टूट गया। उसका पानी जब बहने लगा तो इनके पास एक ही रज़ाई थी, उस रज़ाई को उस पानी पर रख दिया ताकि वो पानी को जज़ब कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई कतरा ना पहुँचने पाए। ये मोहब्बत थी।
कि खुद सर्दी बर्दाश्त की, खुद जो है ठंड बर्दाश्त की, रसूलुल्लाह की तरफ पानी का एक कतरा भी ना जाने दिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा थे, एक वक़्त ऐसा भी आया कि लोग आते, वो अभी रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे और हज़रत अबू बकर अगरचे उम्र में छोटे थे रसूलुल्लाह से, लेकिन सफ़ेदी हज़रत अबू बकर पर जो है वो नुमाया हो रही थी। कोई आता तो पहले जो है हज़रत अबू बकर से मुसाफ़ा करता, फिर रसूलुल्लाह से मुसाफ़ा करता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भाप गए और समझ गए कि ये जो है इन्हें पता नहीं चल रहा नबी कौन है और जो है उम्मती कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी चादर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करने के लिए खड़े हो गए, ताकि आने वाले को पता चल जाए आका ये है, गुलाम ये है, खादिम ये है, मखदूम ये है, नबी ये है, उम्मती ये है, पता चल जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूँकि नबुव्वत का अक्स जो है वो इतनी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अदाएं मिलती थी कि कोई पहचान नहीं सकता था इनमें नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। तो बहरहाल इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जो है वो सहाबा इकराम के दरमियान मुआफ़ात कायम करवाई, भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया। एक अंसारी को बुलाया, एक महाजिर को बुलाया, फरमाया आज से तुम दोनों आपस में भाई हो। ये बड़ा अजीब रिश्ता था, ना कोई खून का ताल्लुक, ना कोई हस्ब व नसब का ताल्लुक, ना कोई वतन का ताल्लुक। अगर ताल्लुक था तो सिर्फ और सिर्फ ईमान का ताल्लुक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई ताल्लुक दुनिया में सबसे मजबूत तरीन ताल्लुक है तो वो ईमान का ताल्लुक है। और फिर ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये ताल्लुक बनाकर दिखाया। अंसारी महाजिर से कहता कि भाई मेरे पास 2 मकानात है, एक मकान आप ले लें, एक मकान में मैं रहूँगा, और ये मेरी ज़मीन है, अगर आपको काश्तकारी नहीं आती काश्तकारी मैं करूँगा, जो गल्ला आएगा उसमें से आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। ये सहाबा इकराम के दरमियान मुआफ़ात कायम करवाई। वो सहाबा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल आपस में जो है लड़ते थे, आपस में कबाइल के दरमियान लड़ाई रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा का उन्हें मिस्ताक बना दिया, आपस में भाई भाई बन गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और यहाँ से आपने जो है एक नया आगाज़ किया, इस्लामी सल्तनत और इस्लामी रियासत का यहाँ पर क़याम फरमाया। मदीना की रियासत कायम हुई, जहाँ से फिर इस्लाम को जो है आज़ादी मिली और इस्लाम पूरे आलम में यहाँ से फैला है।